2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जिस तरह से यहाँ पे देखें कि हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है और यहाँ पे बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को उठा के आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हमेशा से ही पता है कि जो मुस्लिम वोटर है दीदी के साथ में है, और हमारे साथ में इस समय जो मुर्शिदाबाद के एमएलए टीएमसी के हुमायूं कबीर हैं, दादा से ही जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद अयोध्या में जिस तरह से ध्वंस हुआ था उसका बरसी है, तो आप कह रहे हैं कि इस बार अब मुर्शिदाबाद में ही बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को ही नींव डाला जाएगा। दादा, ये प्लान कैसे आया? 2026 का विधानसभा चुनाव है, अचानक किस तरह के बाबरी मस्जिद का याद आ गया? विधानसभा चुनाव के लिए ये प्लान मुझे नहीं आया। मैं खास करके मैं ही मुसलमान हूँ। यहाँ बंगाल में 37% मुसलमान का आबादी हो, तो आपको सारा देश का सारा इंडिया का सब आदमी को मालूम है जो 1992 6 दिसंबर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो बाद में इतना साल गुजर गया, सर्वोच्च न्यायालय उनको निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को 7 एकड़ ज़मीन भी दिया मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाया। लेकिन मेरा बंगाल में इतना आबादी है मुसलमान का, ईमानदार मुसलमान का, इनको एक जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया। तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो मैं चुनाव बाद में होगी 2026 में, लेकिन मेरा 2024 12 दिसंबर 2024 में ऐलान किया जो अगले साल 2025 जो 6 दिसंबर आएगी, तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा बोल के एक जगह में मैं ज़मीन खरीद करके ये मुसलमान लोगों को आर्थिक सहायता में एक नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद तो बनाएंगे, क्या टीएमसी के सारे लोग, अभिषेक बनर्जी की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात किया जाए, ये लोग भी मौजूद रहेंगे? सारे लोग को आमंत्रण करेंगे? सारे लोग 6 दिसंबर को मौजूद रहेंगे वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया 6 दिसंबर, इसीलिए वो संकल्प कर्मसूची लिया ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वो कलकत्ता में होगी। और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर वो NH-30 का बगल में ही ये लैंड मार्किंग। कौन कौन मौजूद रहेगा उस दिन? किसको किसको आमंत्रित कर रहे हैं आप? किसको किसको बुला रहे हैं? मैं तो वो मेरा मुस्लिम समाज का जो जाने माना व्यक्ति है, जो जमा मस्जिद का जो इमाम था, उनका तो इंतकाल हो गया, उनका लड़का को इनवाइट किया। अब्बास सिद्दीकी है, नौशाद सिद्दीकी का बड़ा भाईजान, वो भी नॉन पॉलिटिकल है, उनका भी अच्छा नाम है बंगाल में। अब्बास सिद्दीकी रहेगा, और बहुत सारे कम से कम 100 आदमी मुस्लिम धर्मगुरु जो है, इम्पोर्टेंट लोग है। ये लोग 26 के चुनाव पे असर पड़ेगा, ये लग रहा है, ये इसका बड़ा असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ये मुसलमान लोग को ये इनका बुक में बहुत अक्षर है, दुख है, जो 1992 में ये तोड़ दिया, अभी तक नहीं हुआ। तो मैं जो नया निर्णय लिया, ये बनाने का टाइम लगेगा 3 साल लगभग, लेकिन ये शुरू जो होगा वो अगले 6 महीना का अंदर जो चुनाव आएगी, जरूर इनका असर पड़ेगी। मौजूदा टीएमसी से नाराज रहते हैं, कभी अभिषेक बनर्जी बुला के आपके मीटिंग करते हैं, आपको मनाते हैं, जिस तरह के कयास लगाया जा रहा है, क्या हुमायूं कबीर एक नई पार्टी 2026 के पहले बंगाल में खड़ा करेंगे? सारे मुस्लिम को एकजुट करेंगे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए? ऐसा तो नहीं प्लान चल रहा दिमाग में? आप जो बोला अभी आपका जो सवाल है, ये सवाल का मेरा जवाब अभी तक नहीं मिलेगी। वो 6 तारीख जाने दीजिए, ठीक ठाक से। उम्मीद करें 6 को बड़ा मैसेज आएगा बंगाल के लिए? हाँ, जरूर जरूर। वो तो लाखों से 2 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगी। नई पार्टी की घोषणा भी हो सकती है, लग रहा है 6 दिसंबर को। वो बाद में, 6 तारीख कुछ नहीं होगी, ये ओनली फॉर मस्जिद के लिए शिलान्यास होगी।
सुबह आराम में। बीजेपी के सांसद ज्योतिमय सिंह महतो हैं, वो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को लेके आएंगे, बाबर का यहाँ पे करेंगे, हम लोग भी अयोध्या के तर्ज पे यहाँ राम मंदिर लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी देखिए नंदीग्राम में एक तरह से मंदिर को बना रहे हैं। तो क्या लगता है दादा कि मंदिर मस्जिद इस तरह की राजनीति हो रही है बंगाल में, ये बंगाल के लोगों के लिए क्या है, ठीक है? थोड़ा सारा देश में ही चल रहा है। जो हिंदू लोग को तोषण करने का बीजेपी का हक है, तो मेरा को तो मुस्लिम लोग को तोषण करने का हक है ना, सेम तो होना ही चाहिए। तो ये लोग हिंदू तोषण कर रहा है, तो मेरे को मुस्लिम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे को तो मुस्लिम लोगों को क्या मन में चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अगले दिन इनका इरादा है कि इनको पास ये रोकना चाहते हैं कि इनको सपोर्ट देना चाहते हैं, तो मेरे को ध्यान देने का है। बड़ा आखिरी सवाल दादा, क्या लग रहा है हुमायूं कबीर एक बार सारे मुस्लिमों को, संगठन को, ममता बनर्जी भी देखिए मुस्लिम को लेकर सारथ में चलती हैं, तो लगता है कि आप भी एकत्रित करना चाह रहे हैं, एक नई उम्मीद लोगों के लिए लेके आएंगे, ऐसा लग रहा है इस तरह का 2026 के पहले? कोशिश तो है ही, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। दिसंबर के टाइम में अगले चुनाव आने का, नया साल आने का पहले वो क्या होना चाहते हैं, बंगाल में क्या होने जाते हैं, बड़ा धमाल होगा, बड़ा एक तरह से कहें कि हो सकता है बड़ी चीज़ें की सुधार होगा। उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। अभी बाद में ये आपका सवाल का जवाब अब पूरा मिल जाए। ये टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर थे और बाकायदा देखिए जिस तरह से इनका कहना है कि मुस्लिम संगठनों को एक साथ कर रहे हैं, यानी बड़ा धमाल होने वाला है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारे मुस्लिमों को लेकर करती है, हिंदुत्व की बात करती है, सभी धर्मों की बात करती है, बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, तो क्या 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बड़ा खेला हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दादा कह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में अपने पत्ते खोलेंगे, क्या पत्ते खोलेंगे लोगों को अभी इंतजार करना है। 2026 के चुनाव के पहले एक तरह से बंगाल में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है। कैमरा पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।